Welcome to our online church, and I believe God has protected you this entire week. We are going to get into a time of worship and word. Why don't we all come together? हम सब again मैं चाहता हूँ कि एक परिवार होकर ये समय निकाले, and this is a time to celebrate God's goodness over our life. Why don't we all come together and take this time to forget everything and be in the presence of God. Let's just close our eyes and pray. Father, we just want to come at this time, Lord, as we get into a time of worship. We pray, let your presence come into our houses, Lord. Lord, let your anointing flow, Lord, Father. We just want to see your glory, Lord, coming over our life, Lord, Father. We just cancel all disturbances, all internet connection problem. We just want to enjoy your presence, Lord. In Jesus' mighty name we pray. And everybody said, amen, amen, amen. This morning we have Pastor Joyce who will be leading us into a time of worship, and then we have Pastor Steffi sharing the word of God. Let's watch this with a heart of receiving God's word. सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग तैयार हैं परमेश्वर को हर्ष और उल्लास के साथ आराधना और स्तुति करने के लिए। आराधना में आगे बढ़ने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, आज के इस प्यारे दिन के लिए परमेश्वर, कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपका जय जयकार कर सकें परमेश्वर, आपकी बात जो सकें और आपको ऊंचा उठा सके परमेश्वर। हमारे हृदय को तैयार कीजिए, हमारे मनों को तैयार कीजिए, हमारे घरों को तैयार कीजिए परमेश्वर, कि आपका भवन बन सके जहाँ से आपके लिए एक उत्तम आराधना परमेश्वर आज के दिन में एक भेंट के समान चढ़ाई जाए। सभी के मनों को, विचारों को एक कीजिए प्रभु, और आप हमारे बीच में आ जाइए हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर कुछ गीतों को गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। इब्रानियों 13:15, Hebrews 13:15 says, Let us continually offer to God a sacrifice of praise. हम लगातार परमेश्वर को तारीफ की कुर्बानियाँ लाएं, उसको स्तुति की भेंट चढ़ाएं। आमीन। परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि वो हमारे आदर के, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। हालेलुया। आज के सुबह के समय अब हम चाहे कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हों, सभी को छोड़कर अपनी आवाज़ को ऊंचा कर कर परमेश्वर की महिमा करें। आज एक दिन आपके पड़ोसी परेशान हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सब कुछ संभाल लेगा, जो हमारा सहायक है। हालेलुया। वो हमारे बीच में उतरेगा और महान कार्य को करेगा, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ छुटकारा है। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और हम
आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोगों ने मिलकर अपनी आवाज़ों को ऊंचा कर उठा कर परमेश्वर की महिमा की है। परमेश्वर मगन हो रहा है, वो आनंदित है कि मेरे बच्चे खुशी के साथ सब कुछ भूल कर मेरी आराधना कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि परमेश्वर की स्तुति कीजिए हर्ष और उल्लास के साथ। आप में से कई लोग हो सकता है सोच रहे हो कि हमारी परिस्थितियाँ क्या हैं, तुम नहीं जानते हो, मुझे नहीं, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। और प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, कितनी भी लहरें आ जाएं, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, महामारी की लहरें एक के बाद एक आ जाएं, उन सब को भूल कर जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, उसके लिए गुणगान करते हैं, तो सारी परेशानियाँ भागने लगती हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो है जो लहरों पर चलता है, हमारा परमेश्वर वो है जो आंधी को थमा देता है, शांत कर देता है, डांट देता है। हालेलुया। हमें आपकी परेशानी कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, बीमारी कुछ भी हो, परमेश्वर के सामने सब भाग जाएगी, सब परमेश्वर से डर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर एक और गीत गाएं। भजन 113:3, Psalm 113:3 says, "From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised." सूर्य के उदय होने से लेकर सूर्य के अस्त होने तक परमेश्वर के नाम की स्तुति होते रहे। और वो कैसे होगा? आपके और मेरे द्वारा, आपके और मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द और स्तुति के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आमीन। आइए मिलकर परमेश्वर के लिए गुणानुवाद करें। उत्साह के साथ मैं गाऊं हालेलुया, विरोधियों के बीच में मैं गाऊं हालेलुया, अविश्वास से ज्यादा बढ़कर
उपस्थिति में अपने आप को समर्पित कर दें, उसके हाथों में अपने जीवन को सौंप दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हमारे विरोधियों के बीच में वो हमारे सिर को ऊंचा करता है, वो हमारे लिए मेज को बिछाता है, हमारा प्याला भरकर उमड़ जाता है उसकी आशीषों से, उसकी चंगाइयों से, उसकी कमाल के अभिषेक से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु आपके इस अभिषेक के लिए, आपकी इस उपस्थिति के लिए। परमेश्वर, हम आपको हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Oh, we worship you, Lord, we glorify your name। दाऊद इस प्रकार भजन लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। हालेलुया। इस सुबह के समय में प्रिय लोगों, परमेश्वर के हर एक उपकारों को याद करें, उसके द्वारा किए हुए हर एक भलाई को याद करें, जो भी आशीषों को उसने हमारे जीवन में दिया है, जो भी जिस भी प्रकार का अनुग्रह उसने हमारे जीवन में दिखाया है, उसको एक क्षण के लिए याद करें और धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद करें। Let us bless the name of the Lord. Let us lift him up higher. Oh Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Worship you, धन्य कहे हे मेरे मन, और जो कुछ मुझ में है, तेरे उपकार को ना भूले, हम धन्य कहे तेरा नाम। सभी मिलकर धन्य कहे जो कुछ मुझ में है, स्मरण कहे तू जो है, हम धन्य कहे तेरा नाम। तू क्षमा करता और चंगा करता है, शर्म को लेता है, सदा
जीवन ऐसा नहीं है, लेकिन हर लहर में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हर लहर को शांत करने की क्षमता परमेश्वर हमें देता है। उसे पार करने के लिए, हमारी नैया को किनारे ले जाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग संग है। उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, उसको महिमा करें, अपने मुंह को खोलकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा हमारे बीच में उतरने पाए। ओ तूफान पर चलने वाला परमेश्वर, तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर, लहरों पर चलने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, यरूबी बरूम हमारे सामने दीवार बनकर खड़े होकर हर एक परेशानी को आप रोक देते हैं। ओ स्तुति हो प्रभु जी, ऊंचा करते हैं, महिमा करते हैं, आपके नाम को आश्रित करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप योग्य हैं। ओ रे बारा शिखोरा मामा मामा, ओ रे बारा शिखोरा बाबा बाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। We bless your holy name. We exalt you Lord, we exalt you Lord. लोगों, वो हमारे साथ है। उसने हमारा हाथ थामा हुआ है। अपने हाथों को इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर की ओर बढ़ाइए। वो आपके हाथ को थामेगा, वो आपको चलाएगा, वो आपको बचाएगा, वो आपके संग संग रहेगा, वो आपको शांति देगा। हमें जिस किसी भी कार्य की खोज में हम हैं, वो हमारे यीशु के पास है, हमारे परमेश्वर के पास है। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए उसकी आराधना करें, महिमा करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हो, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय को आपने हमें दिया कि हम आपकी आराधना कर सके, महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको मिले प्रभु। वचनों के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु जी। अपने दास को, दासी को छिपाकर आप प्रकट हो प्रभु। वचन हमारे जीवन में काम करने वाला बन सके और हर एक वचन को स्वीकार करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमारा हृदय एक उपजाऊ जमीन के समान बन जाए। हमारे हृदय को, विचार को, घरों को, मनों को तैयार कीजिए प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंप रहे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। जय मसीह की सभी को। NIGM संडे सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें।
महान स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, आपके दया के सिंहासन के तले आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमें समझ बुद्धि का आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि जब हम आपके वचनों को सुने पिता, होने दीजिए आपके वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए, हमारे हृदय में कार्य करने पाए प्रभु, और आपकी योजना को पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके पूरे नियंत्रण को चाहते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हम सब के लिए बहुत उत्तम योजना को रखा है। परमेश्वर ने हम सब से कोई ना कोई वादा किया है और परमेश्वर उस वायदे को पूरा करने में सक्षम है, और परमेश्वर चाहता है उस वादे की आशीष के अंदर हम सभी प्रवेश करने पाएं। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से देखें और अपने जीवन पर इन वचनों को बोलें। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। हम खोलेंगे लूका उसका 5:33 से लेके 39 पद तक, और उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों उपवास करेंगे। कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैवन नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैवन पुराने में मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नई नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। ये सब फरीसी जब यीशु मसीह से ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, तो आइए हम उसका सेटअप देखें। आइए हम देखते हैं कि ये सब वार्तालाप जो यीशु मसीह के बीच में और फरीसियों के बीच में हो रही, कहाँ पर हो रही है। अगर हम इसके ऊपर की कुछ आयतों को देखें तो उसमें कुछ ऐसे वर्णन हुआ है कि जो यीशु मसीह है वो लेवियों के घर में है और सारे 12 चेले उनके साथ हैं, और वहाँ पे यीशु मसीह जो हैं वो चुंगी लेने वालों के साथ बैठे हैं और यीशु मसीह उनके साथ भोज कर रहे हैं। और वहां पे फरीसी कहते हैं कि तू पापियों के साथ भोज क्यों कर रहा है? तो वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं पापियों के लिए बुलाया गया हूं। और यीशु मसीह एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि वैद्य एक बीमार के लिए होता है, वैसे मैं भी बुलाया गया हूं। उसके बाद हम इस प्रश्न को देखेंगे जो फरीसी करते हैं उपवास के विषय में, जो कि वो कहता है कि यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले जो हैं वो उपवास करते हैं, लेकिन तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते, वो क्यों खाते पीते हैं? तो यीशु मसीह कहता है, जब वो दूल्हे के साथ बराती हैं तो वो कैसे उपवास कर सकते हैं? वो जश्न मना रहे हैं। अब हम देखें कि जब यहूदी कल्चर में ऐसा था कि जब वो लोग जश्न बनाते थे, जब कोई विवाह होता था तो वो 1 हफ्ता जश्न बनाते थे और उसमें उपवास कोई नहीं रखता था, क्योंकि जब उपवास रखा जाता था यहूदी कल्चर में तो वो टाट ओढ़कर राख पहनकर, अगर कोई बीमार है उसके लिए रखा जाता था या पापों की क्षमा है उसके लिए रखा जाता था। और वो बहुत ही दुखी की परिस्थिति से होकर जब निकलते थे तब उसके लिए उपवास रखा जाता था। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मैं इन बरातियों से अलग हो जाऊंगा तब ये उपवास रखेंगे। उसके बाद यीशु मसीह एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद दाखरस और मशकों का एग्जाम्पल देते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यीशु मसीह फरीसियों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनके पुराने तौर तरीके हैं वो पुराने तौर तरीके, और जो यीशु मसीह के लिए जो परमेश्वर ने योजना को रखा है, उस क्रूस की योजना को, उस तक फरीसी अगर पहुंचेंगे तो उनको उनके पुराने रीति रिवाज को छोड़ना पड़ेगा। वो योजना जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए उस क्रूस की रखी थी, उसको पाने के लिए, क्रूस का उद्धार पाने के लिए उनको अपने पुराने तौर तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। उस वायदे को, उद्धार के वायदे तक
तक पहुंचने के लिए उन फरीसियों को, तौर तरीकों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस क्रूस से सभी को अनुग्रह मिलेगा। इसी प्रकार से मेरे प्रिय परमेश्वर ने उस वायदे के देश को हम सभी के लिए रखा है। परमेश्वर ने हम सभी के जीवन से कुछ ना कुछ वायदा किया है और परमेश्वर हम सभी को उस वायदे के देश में पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक नई सोच और नए मन के साथ उस देश में प्रवेश करने पाएं। और हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 37 आयत में, 37वीं आयत में एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि इस प्रकार है, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। मशकों का यहाँ पे यीशु मसीह ने उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि जब पुराने ज़माने में दाखरस को नई मशकों में इसलिए डाला जाता था क्योंकि जो मशकें थी वो पहली बात तो वो बकरे के चमड़े से बनाई जाती थी जो कि कोमल और लचीला होता था, और जब दाखरस उसमें डाला जाता था तो दाखरस को फर्मेंटेशन के कारण वो एक्सपैंड होता था, मतलब वो सड़ने के कारण वो फैलता था और उसके साथ साथ मशकें भी फैलती थी। और अगर कोई नई दाखरस उस पुरानी मशकों में डाला जाए, क्योंकि पुरानी मशकें पहले से ही यूज्ड हो रखी हैं, पहले से ही इस्तेमाल हो रखी हैं, अगर उसमें कोई नई दाखरस डाला जाए, अगर पुरानी मशकों में नया दाखरस डाला जाए तो वो मशकें जो यूज्ड हैं वो ड्राइड होती थी, वो सूखी होती थी, उनमें कोई लचीलापन नहीं होता था। अगर उसमें नया दाखरस डाला जाए तो वो जब वो एक्सपैंड होती थी तो वो टूट जाती थी क्योंकि उनमें अब कोई इलास्टिसिटी नहीं होती थी। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने, इसी तरीके से यीशु मसीह ने इस दाखरस और मशकों का उदाहरण इसलिए दिया कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे हृदय हमेशा मुलायम रहें यीशु मसीह की आवाज़ को सुनने के लिए, यीशु मसीह की हर दिन की आवाज़ को सुनने के लिए, हर दिन का इंस्ट्रक्शन लेने के लिए हमारे हृदय हमेशा मुलायम रहे उसकी योजना तक पहुंचने के लिए। तो पहली बात हम सीखेंगे, और ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि परमेश्वर ने हम सभी को चाहता है, अगर हम उस वायदे के देश में जा रहे हैं तो हम एक नए मन के साथ जाएं, और हम उस नए मन में, वो नया मन कैसे पैदा होता है, वो नया मन कैसे आता है, उस नए मन में क्या क्या चीजें होती हैं। आइए हम नीति वचन उसका 4:23 देखें और हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिने ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। यहाँ पे हम 3 चीजें देखेंगे कि हमारा नया मन उस वादे के देश में जाने के लिए, उस नए मन में क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम देखें 24वीं आयत में लिखा है, बोली की रक्षा, हमें अपनी बातों की रक्षा करनी। हम किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? क्या हम उस वायदे के देश में जाने से पहले क्या हम नकारात्मक बातें कर रहे हैं उस वायदे के देश के लिए? क्या हम कुड़कुड़ा रहे हैं? हमें अपनी आंखों की रक्षा करनी है। क्या उस वायदे के देश तक पहुंचने के लिए क्या मेरा जो फोकस है वो उस वायदे के देश पर है, या मेरा जो केंद्र है वो मैं इधर उधर भटक रहा हूं? और मेरे जो पांव हैं, जब मेरी बोली नकारात्मक ना हो, जब मेरा फोकस मेरे वायदे के देश में हो, और जब मेरे पांव वो यीशु मसीह जैसे मुझे, यीशु मसीह के पीछे हो, जैसे यीशु मसीह मुझे और आपको, हम सभी को उस वायदे के देश में लेके जा रहा है, तो क्या हमारे पांव यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं उस वायदे के देश तक पहुंचने के लिए? हमें अपने मन को जांचना है, और यही मूल सूत्र है जीवन का। वचन में लिखा है कि 23 में लिखा है, 23वीं आयत में लिखा है कि मन जीवन का मूल सूत्र है। मन में 3 बातें पाई जाती हैं जो कि हमने देखा,
मेरी स्पीच, मेरी बोली, मेरी आंखें, मेरी साइट, जैसा मैं देख रही हूँ, मैं किस दृष्टिकोण से देख रही हूँ, मेरा दृष्टिकोण क्या है देखने का, और मेरे पाँव, क्या मैं उस योजना की ओर चल रही हूँ? क्या मेरा मन, जो मैं अपनी मन की रक्षा कर रही हूँ, जो मेरा नया मन है, यीशु मसीह जो मुझे नया मन दे रहा है, क्या मैं उसकी रक्षा कर रही हूँ? क्या मैं हर दिन अपने मन को तरोताज़ा कर रही हूँ परमेश्वर की आत्मा को पाके, ताकि मैं उस वायदे के देश में पहुँचने पाऊँ? हमें इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि वचन यही बताता है। दूसरी बात हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हमें हमारी सोच को बदलना है। हम फिलिपियों उसका 4:8 में पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण हैं और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। मतलब पहली बात, हमको हर दिन एक नया मन चाहिए, ताकि मैं और आप उस वायदे के देश तक पहुँचे। दूसरी बात, उस वायदे के देश तक पहुँचने से पहले हमें अपने विचारों को कंट्रोल करना है। हमें विचार को अपने पॉजिटिव करना है। हमें अपने विचारों को, अगर नेगेटिव है तो उन्हें बदलना है। हमें अपने विचारों को बदलना है। और अगर हम देखें, एक अच्छा बदलाव एक ग्रोथ को लाता है। एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज हमारे जीवन में एक ग्रोथ को लाता है। तो हम देखें कि हमारा जो बदलाव है, जो हमें वायदे के देश तक पहुंचाएगा, वो ग्रोथ को लाएगा। हर दिन मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ। मेरा ध्यान कौन सी बातों में है? शायद हम सभी का ध्यान कौन सी बातों में है? परमेश्वर की सच वाली बातों पे है, परमेश्वर की आदरणीय वाली बातों पे है, परमेश्वर की उन बातों पर है जो कि उचित है, परमेश्वर की पवित्र बातों पर हम सबका ध्यान है। मन भावनी, सुहावनी, सद्गुण वाली बातें, जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे को लिफ्ट अप करने वाली बातें ही हमको हमारे वायदे के देश तक पहुंचाएगी मेरे प्रियो। और हमको एक नई सोच के साथ उस देश में प्रवेश करना है, एक नए मन के साथ उस देश में प्रवेश करना है। हम इसमें लूका के 5वीं अध्याय के हम अगर आखिरी आयत में देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से लिखा है, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। कोई मनुष्य पुराना पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है पुराना ही अच्छा। ये यीशु मसीह फरीसीस को कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि वो अपने तौर तरीके नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए भी आशीष को रखा है, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि जब नया दाखरस नई मशकों में डाला जाएगा तो वो एक्सपैंड होंगी। मतलब जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया जाएगा तो वो सब में उद्धार, सब में फैलेगा, वो उद्धार सब के लिए है। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि वो अपने तौर तरीके छोड़ के यीशु मसीह की सच्चाई पर ध्यान दे। तभी यीशु मसीह ने इन दोनों उदाहरणों को उन लोगों को बोला है। लेकिन हम देखें, इसमें एक बात बोली है यीशु मसीह ने कि जो पुराना पीता है उन्हें नया नहीं अच्छा लगता। जो पुराना दाखरस पीता है उन्हें नया नहीं अच्छा लगता। इसका मतलब हम क्या सोचें कि इसमें हम दो अप्रोच ले सकते हैं। एक नेगेटिव कि यीशु मसीह जानते हैं कि वो पुराने हैं, वो अपने तौर तरीकों को नहीं छोड़ेंगे। और अगर हम पॉजिटिव वे में देखें कि यीशु मसीह ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो बाप दादाओं का विश्वास है वो ही अच्छा है। जो तुम्हारा जो अब्राहम से जो तुम्हें विश्वास मिल रहा है वो अच्छा है, और उसके कारण शायद तुम अपने तौर तरीके नहीं छोड़ पा रहे हो। तो हम तीसरी बात सीखेंगे कि मेरे नए मन के अंदर, हमारे नए मन के अंदर, हमारी नई सोच के अंदर वो पुराना विश्वास हम सबको मजबूत बना दे उस वायदे के देश तक पहुंचने के लिए। एक नया मन, एक नई सोच, लेकिन पुराना विश्वास
हमको उस वायदे के देश में पहुंचा दे। मैं एक पुराने नियम से एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी यहोशू का। यहोशू ने देखा होगा कि कैसे परमेश्वर मूसा के साथ था। मूसा के विश्वास को आदर करके परमेश्वर ने चमत्कार किए। यहोशू ने उस विश्वास को थामा, लेकिन अपनी रणनीतियाँ चेंज करी, अपने मन को बदला, उसने फोकस किया। वो ये परमेश्वर के स्टेप्स पर चलता रहा, परमेश्वर की योजना पे भरोसा किया। यहोशू ने अपनी आंखें उस प्रॉमिस लैंड पर, उस वायदे के देश पर लगा दी। यहोशू ने अपना मन उस वायदे के देश में लगा दिया। यहोशू ने अपना सोच उस वायदे के देश में लगा दिया, और परमेश्वर ने वो वायदे का देश यहोशू को और इज़राइलियों को यहोशू के विश्वास के द्वारा दिया। और ऐसे ही आज परमेश्वर मुझे और आपसे यही चीज़ चाहता है कि हम हर दिन, हर रोज़, हर नई बात परमेश्वर से लें और उस वायदे के देश की ओर चलते रहें। जब एक रिले रेस होती है तो उसमें बेटन पास करानी होती है। तो जो व्यक्ति वो रेस शुरू करता है और जहाँ तक उसको बोला जाता है ख़त्म करने के लिए, वो वहाँ से ख़त्म करके उस बेटन को दूसरे व्यक्ति को दे देता है, और वो व्यक्ति उस व्यक्ति से अलग दौड़ेगा। उसका ट्रैक उससे अलग, स्ट्रैटेजीज होंगी उसका ट्रैक उससे अलग है, लेकिन उसका फोकस सेम है कि उसको उसके डेस्टिनेशन तक, उसके विनिंग पॉइंट तक उसको जाना है। उसी प्रकार से आज परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए एक वायदा रखा है। हम सभी को परमेश्वर ने वायदा दिया है, लेकिन क्या हम उस वायदे की ओर जा रहे हैं? क्या हमारी आंखें उस वायदे की ओर लगी हैं? क्या हमारे कान उस वायदे की ओर लगे हैं? क्या हमारी बोली उस वायदे के ऊपर हाँ और आमीन कर रही है या नकारात्मक बात कर रही है? क्या हमारे स्टेप्स उस वायदे की ओर जा रहे हैं? हमें हर दिन परमेश्वर से एक नया दाखरस मांगना है। अब हमारी इन मशकों में हमको परमेश्वर से एक नया हृदय, एक नया मांस और लहू का हृदय मांगना है। कहीं मेरा हृदय उस प्रॉमिस लैंड में जाने से पहले, कहीं हमारा हृदय उस प्रॉमिस लैंड में जाने से पहले कठोर ना हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया मन, मांस और लहू का मन दूंगा। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई सोच उस प्रॉमिस लैंड में जाने से पहले हम मांगें, और हम अपने तौर तरीके बदलें। हमें लोगों तक रीच आउट करने के लिए हमें शायद अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलना है, पर हमारा विश्वास वही होना चाहिए जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट से, जब हमने अपनी उस रेस को शुरू किया था, जहाँ से हमने शुरू किया था, जिस विश्वास के साथ हमने उस रेस को शुरू किया था, उस विश्वास के साथ अपनी रणनीतियों को बदलते हुए, अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलते हुए अपने उस प्रॉमिस लैंड तक हम सभी को जाना है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सभी को अपनी तरोताजगी से भरे। परमेश्वर हम सभी को एक नए मन, एक नई सोच से भरे, ताकि हम सभी कहीं ना कहीं किसी के लिए आशीष का कारण बन सके। क्योंकि जब दाखरस पिलाया जाता है तो वो सबको पिलाया जाता है, और सब पी के तृप्त होते हैं, और सब पी के सैटिस्फाई होते हैं। आज मैं और आपकी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि जब हमारी ज़िंदगियों से वो उमड़ती हुई ब्लेसिंग, जब हमारी ज़िंदगियों से ब्लेसिंग निकले तो वो लोगों के लिए भी ब्लेसिंग हो जाए। वो ब्लेसिंग मैं और मेरा और आपका जीवन एक आशीष का जीवन होने पाए। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारा जीवन एक आशीष का जीवन बना दे। हमारा जीवन उस प्रॉमिस लैंड में जाते हुए, जब हम उसमें एंटर कर रहे हैं, जब हम उस प्रॉमिस लैंड में, उस वायदे के देश में जब हम जा रहे हैं, तो परमेश्वर हर दिन मेरे को और आपको एक आशीष का कारण बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु आपके दया के सिंहासन के तले आते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु
कि इस वचन को कंप्लीटली आपके हाथ में देते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु जी, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारे जीवनों में कार्य करें प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप हमें एक नया मन, एक नई सोच दे दीजिए, ताकि हम उस वायदे के देश तक पहुंचने पाएं, ताकि हम पिता परमेश्वर लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाएं, ताकि हम उस आशीष को एंजॉय करने पाएं और लोग हमारे द्वारा प्रभु उस आशीष को एंजॉय करने पाएं प्रभु जी। प्रभु हमारा फोकस, हमारा केंद्र आप बन जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आप हमारे आगे आगे चले प्रभु जी, और हमें आप राह दिखाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु हमको अपनी मशक बनाएं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपनी ऐसी मशकें बनाएं पिता परमेश्वर कि हम प्रभु जी हम फैलने पाए प्रभु जी, हम लचीली मशक होने पाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम मुलायम मशक होने पाए। जब आपका वचन हमारे अंदर आए प्रभु जी, तो होने दीजिए प्रभु जी, एक एक जन पिता आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हम सभी के अंदर, हम सभी के जीवनों में निरंतर कार्य करें, अपनी न्यूनेस से भरें प्रभु, अपने नएपन से भरें, हम सभी को अपनी नई सोच से भरे प्रभु जी। और प्रभु हम सभी को सहायता करें प्रभु, कि हम आप में बढ़ते जाए प्रभु, और आपकी योजना को पूरा करें पिता। धन्यवाद प्रभु जी, पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, आपने हम सभी से बात किया, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन आमीन आमीन। Thank you, Pastor Steffi, for the wonderful word. And I believe from today onwards, our thinking, mind, we need to change it if we have to enter the promised land. Thank you once again. I'm so sure you're blessed. Please send a WhatsApp message in the group and share your thoughts, how God has spoken to you. Next Sunday, जो कि जुलाई होगा, it will be a communion Sunday as usual. First 30 minutes we'll meet in Zoom. So मैं चाहता हूँ कि हम सब तैयार होकर आए उस communion service में, and we will connect. We'll send the ID password during the week. And July is going to be a month where we're going to spend time in praying, in building our spiritual life. So let's gear up for this big moment in our life. Let's just say the final prayer. Thank you, Jesus, for the time of worship and for the time of word. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen. May the grace of Lord Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. God bless you. Have a great week.